जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का सब्जेक्ट बहुत खास हो सकता है और आप खास लोगों के लिए ये खास प्रस्तुति हम देने वाले हैं, लेकिन इसको अच्छे दिमाग से सुनिएगा तो समझ में आएगा। कुछ लोग कई बार टाइटल पढ़ के बहुत लोग चैनल को देखने का प्रयास करते हैं, नए नए लोग जुड़ते हैं, लेकिन मेरी उन सभी नए व्यक्तियों से, नए साधकों से एक प्रार्थना है कि सब्जेक्ट को पूरा गहराई से सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा। सब्जेक्ट है किस स्वरूप की साधना करने से हमें शीघ्र प्रसन्नता मिलती है, शीघ्र हमारे कष्ट दूर होते हैं, शीघ्र हमारे संकट दूर होते हैं। किस स्वरूप की साधना करने से, मतलब कई बार मन में होता है हम सूर्य मंत्र पढ़ें, हम राम जी की साधना करें, हम कृष्ण जी की साधना करें। ऐसी बातें आपके मन में बहुत आती होंगी कि मैं ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ूँ, मैं ऐसी कौन से स्वरूप से जुड़ जाऊँ कि मेरे समस्त संकट कष्ट दूर हो जाएं। आज इसका जवाब हम आपको इस अंक में हमने नाना भांति से मंत्रों को सिद्ध करने का हम प्रयास करते हैं, अपने संकटों को दूर करने का प्रयास करते हैं। कई बार हम बहुत भगवान कृष्ण की भक्ति बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं, लेकिन हमें किसी पंडित जी पे विश्वास हो जाता है, किसी एस्ट्रोलॉजर पे विश्वास हो जाता है, या किसी पे विश्वास हो जाता है और वो कहते हैं कि साहब कृष्ण की भक्ति आप ना करें, आपके ग्रह कहते हैं कि आपको शंकर जी की भक्ति करनी चाहिए। अच्छा साहब, अब आपका मन है, मन मार के आप क्या करते हैं, फिर शंभू की भक्ति करने लगते हैं और धीरे 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 आप भक्ति कर रहे हैं। महीना 2-4 महीने बीते, अचानक कोई आपदा आपके ऊपर आती है, संकट आपके ऊपर आता है। अरे मैं तो जब कृष्ण जी की भक्ति करता था या करती थी तो अच्छा था, अब मैंने ये क्या कर लिया। खैर, फिर 2-4 लोगों से पूछा, अरे नहीं साहब, भगवान शिव भक्ति भोलेनाथ हैं, आप एक काम करिए, शीघ्र फल मिलेगा, आप राम जी की भक्ति करिए। अब आप राम जी की भक्ति करने लगे। फिर किसी दिन शर्मा जी को सुन रहे हैं, शर्मा जी ने कहा भगवती की भक्ति करिए, भगवती की भक्ति करने लगे। खैर, आप कम टू द पॉइंट पे आते हैं। करते 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 हालत ये हो जाती है कि हम किसी की भी भक्ति ढंग से नहीं कर पाते। आज का सब्जेक्ट है कि किस स्वरूप की भक्ति करने से हमारे संकट जल्द कटते हैं, हमारे संकट त्वरित दूर होते हैं। सबके मन में ये लालसा कौंधती है। आंसर है, एक को साध लीजिए। भगवान एक है, रूप उसके अनेक हैं, एक रूप को साध लीजिए, निश्चित और निश्चित और निश्चित आपका कल्याण हो जाएगा। अनेकों रूपों में भटकने से कल्याण नहीं होगा, ये ध्यान रखना। एक व्यक्ति से कहा गया कि ज़मीन में पानी है, मालूम है, गड्ढा करिए और पानी पीना है। अब उस व्यक्ति ने गड्ढा किया, परिश्रम किया, लेकिन जब देखा बहुत मेहनत करने के बाद 2-4 दिन लगाए कि पानी तो नहीं आया, शायद वहाँ होगा, वहाँ गड्ढा करने लगा, यहाँ भी पानी नहीं आया, 2-4 दिन बर्बाद किए, वहाँ होगा। इसी चक्कर में वो व्यक्ति अनेकों गड्ढे खोदता रहा। परिणाम क्या हुआ कि पानी उसको कहीं नहीं मिला। अगर वो एक ही गड्ढे को खोदता रहता, प्रयास करता रहता, तो उसको पानी मिल जाता। उसी प्रकार से एक देवता की साधना सघनता के रूप में यदि आप करते रहें तो परिणाम उचित मिलेंगे। आप एक बात समझें, हम लक्ष्मी साधना करते हैं दीपावली में और हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं भगवती लक्ष्मी की साधना करके कि बस एक रात की साधना और साल में 365 दिन, अब 364 दिन तो लक्ष्मी हमसे प्रसन्न रहेंगी। ऐसा नहीं होता भैया। एक छोटा सा मोबाइल भी आपको रोज़ चार्ज करना पड़ता है, बैटरी रोज़ चार्ज करनी पड़ती है, बिजली का बिल भी हर महीने आता। आप किसी भी मंत्र को पकाने के लिए उस मंत्र की साधना हमें रोज़ चाहिए। लक्ष्मी दीपावली के दिन नहीं, लक्ष्मी के बिना तो काम ही नहीं चलता। लक्ष्मी हमें रोज़ चाहिए। बसंत पंचमी में सरस्वती की पूजा करके ये ना समझ ले खेल खत्म हो गया। सरस्वती की साधना भी हमें रोज़ चाहिए। ज्ञान की आवश्यकता कब नहीं है, बताइए। हर मोड़ पे ज्ञान की आवश्यकता है, हर मोड़ पे हमें सरस्वती की आवश्यकता है। कहने का भाव, एक साधें सब सदें और सब साधें सब छुटें। मोटी सी भाषा, भगवान एक है, गॉड इज़ वन। जैसे जगदम्बा अपने अनेकों स्वरूपों में विराजती हैं, 10 महाविद्याओं के रूप में विराजती हैं। शक्तिपीठ देखिए आप भगवती के,
हर शक्तिपीठ के रूप में वो विराजती हैं, नव दुर्गाओं के रूप में वो विराजती हैं। अनेकों रूप हैं भगवती के, लेकिन जो साधक जिस स्वरूप को ध्या लेता है और उस स्वरूप को छोड़े ना, ध्याता रहे ध्याता रहे ध्याता रहे, निश्चित मानिए आपको भगवती के साक्षात दर्शन भी होंगे और आपकी समस्त संकट दूर होंगे, आपका कल्याण होगा। किस स्वरूप की साधना करें? आंसर मिलता है कि आप किसी भी एक स्वरूप की साधना करें, लेकिन उस स्वरूप की साधना को छोड़े ना, किसी के भी कहने पर भटके ना, अपने मन में भटकाव ना लाएं, किसी दूसरे साधक को देख करके अपने मन को ना भटकाएं। कई बार ऐसा होता है कि अरे मैं इतने सालों से ये भक्ति कर रहा हूँ और देखो वहाँ लोग इतने सारे जाते हैं आते हैं, वहाँ ये भक्ति करके कल्याण हो रहा है। ये आपकी सोच है, आपका मन आपको भटका रहा है। आप इसका मतलब स्थिर नहीं, अपने मन को स्थिर नहीं कर पा रहे हैं। आप ध्यान रखना, कोई भी स्वरूप न छोटा है, कोई भी स्वरूप आपको सब कुछ देने में सक्षम है। राम जी को पकड़िए, ढंग से भगवान राम को ध्याइएगा। कृष्ण जी के साधक हैं तो ढंग से भगवान कृष्ण वाक्य बिहारी की साधना कीजिए। भगवती की साधना कर रहे हैं तो ढंग से भगवती की साधना कीजिए। और इसके साथ साथ आपने कहीं से गुरु मंत्र लिया है तो गुरु ने जो मंत्र दिया है, जिस स्वरूप का आपको मंत्र दिया है, आप उस स्वरूप को ध्याइए। जैसे हम अपनी बात करते हैं, हम गुरु मंत्र में भगवती का स्वरूप आपको देते हैं ना देते हैं। भगवती गायत्री हैं, भगवती दुर्गा निवारण मंत्र में विराजती हैं, तो भगवती का आपको स्वरूप दिया है तो उस स्वरूप को ध्यान से ध्याइएगा, आपका कल्याण होगा। तो ये दिमाग से निकाल देना। मैंने आज टाइटल जानबूझकर ऐसा लिखा, लेकिन आप बहुत लोग सोच रहे होंगे हाँ रे आज तो पता लग जाएगा साहब, कौन से भगवान हमें जल्दी प्रसाद देते हैं, कौन से भगवान हमें जल्दी धन देते हैं, कौन से भगवान हमें जल्दी फल देते हैं। ऐसा नहीं होता। किसी भी भगवान से फल ले सकते हो, आपकी साधना में दम होना चाहिए। अगर आपकी साधना करने का तरीका अच्छा नहीं, आपकी साधना में दम नहीं, तो आप किसी भी स्वरूप को ध्याइएगा, कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए मंत्र लें, अच्छे से मंत्र लें, सोच समझ करके गुरु बनाएं, सोच समझ करके उस साधना के ऊपर चलें। ऐसे नहीं कि किसी को भी हमने देख लिया और हमने गुरु मंत्र ले लिया। मेरी बात को कृपया विद्वान लोग अन्यथा ना लें, लेकिन बात सही है। गुरु भी शिष्य को परखता है। जब गुरु शिष्य को परखता है तो शिष्य का भी फर्ज बनता है कि गुरु की हर चीज़ को देखे, आचरण को, व्यवहार को, हर चीज़ को। अब रही भीड़ की बात, भीड़ तो आप एक डुग 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 वाला आता है, बंदर बंदरिया का नाच दिखाता है, भीड़ तो वहाँ भी लग जाती। भीड़ से कभी भी आप ये मत तोलिए। अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश बोल रहा है तो ये मत समझिए विद्वान है, वो एक भाषा है, समझे आप। तो ध्यान रखना कि जब भी हम किसी साधक से जुड़ते हैं, हम गुरु से जुड़ते हैं, तो बस गुरु के जो मंत्र आपको मिल गया, उस मंत्र के प्रति अपनी साधना को इतना अच्छे से प्रगाढ़ बना लीजिए कि आपको अपने आप में चमत्कार, अलौकिक चमत्कार देखने को मिल जाएंगे। तो आज का भाव यह है, आप जिस स्वरूप से भी जुड़ जाइए, वही स्वरूप आपके कष्टों को हरेंगे। भगवान राम से आप जुड़ें तो क्या भगवान राम आपके कष्टों को नहीं हर सकते हैं? भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा भगवान राम है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई। किस प्रकार से भगवान राम है ना, भाई भरत जी का प्रेम देखिए, लक्ष्मण जी का राम का प्रेम देखिए, कैसे कैसे। तो आप किसी भी स्वरूप को ध्याइए, भगवान कृष्ण को देखिए, कैसे कंस का वध किया और कैसे सभी को खुशियाँ प्राप्त कराई, और कैसे महाभारत के युद्ध में भी भगवान का गीता का जो उपदेश है वो पूरे वर्ल्ड में उसका परचम लहराता है। आप भगवती की देखिए, कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जी के भी संकटों को, कष्टों को समय समय पर भवानी किस प्रकार से इंद्र के कहने पर कितने भगवती ने युद्ध किए, अपने बालकों को सभी को शुभ आशीष प्रदान किया। समय समय पर सारी इस सृष्टि में जो भी उत्पात होते रहे, सभी संकटों का विनाश करके भगवती विराजती हैं। आप किसी भी स्वरूप की बात कर लीजिए, लेकिन बात यह है सभी स्वरूप अच्छे हैं। और एक तो मैं बहुत अच्छी बात बताता हूँ, आपके काम आएगी। आप कल्याण लाइए। कितने कल्याण है हमारे भैया? हमारे हैं 18 पुराण। हाँ, कल्याण कह रहे हैं, कल्याण तो 108 है। उपनिषद जो हमारे हैं, कल्याण की संख्या भी 108 के आसपास है। उपनिषद भी हमारे इतने ही हैं, वेद 4 हैं, शास्त्र 6 हैं, और हमारे जो पुराण हैं वो 18 पुराण हैं। हो सकता है जल्दीबाजी में कुछ संख्या ऊपर नीचे हो जाती है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे।
अब हम पुराण की बात कर रहे हैं, आप पुराण लाइए। पुराण कितने? 18 पुराण है। उपपुराण कितने? 18 उपपुराण है। आप किसी भी पुराण को ले आइए, मिसाल के तौर पे आप नारद पुराण लाते हैं, आप शिव पुराण लाते हैं, ठीक है, आप गरुड़ पुराण लाते हैं, किसी भी पुराण को लाते हैं, और उस पुराण में जिस देव सत्ता की आप बात पढ़ रहे हैं, तो आपको ये लगेगा कि शिव पुराण में ये बताया गया है भगवान शिव से बड़ा कोई है ही नहीं। आप रामायण जी की बात करें तो रामायण जी में लगेगा राम जी से बड़ा कोई है ही नहीं। आप गीता पढ़ेंगे तो लगेगा कृष्ण जी से बड़ा कोई है ही नहीं। आपको ऐसा लगेगा तो फिर सोचेंगे कि लोग राम जी की साधना क्यों करते हैं, सोचेंगे शिव जी की साधना क्यों करते हैं। भैया सभी बड़े हैं, छोटा कोई नहीं है। सभी हमारे भगवान जो हैं परम शक्ति से संपन्न हैं, और भगवान है वो भगवान है। भय से समझते हैं क्या होता है? सारी डेफिनेशन भगवान के चारों पायों में, चारों पदों में सारी डेफिनेशन आ जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी रूप को ध्याइए, वही रूप बड़ा है। साधक जिस रूप को साधने लगता है उसके लिए वही रूप बड़ा हो जाता है। साधक जिस पुराण को पढ़ता है और जिसकी महिमा उसमें पढ़ रहा है, तो शास्त्रकार ने लिखा है इनसे बड़ा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि साधक के मन में ये भेदभाव ना आ जाए कि कृष्ण जी बड़े हैं, राम जी छोटे हैं, राम जी बड़े हैं, हनुमान जी छोटे हैं, किसी के मन में कोई बात ना आ जाए। इसीलिए वेद व्यास जी की कलम में जब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं और बताई हैं, और हमारे समय समय पर ऋषियों ने जो बताया, सभी बड़े हैं। बड़े से मतलब क्या है? सभी पावरफुल हैं, सभी। आपको ये मैं भाषा आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो दार्शनिक जो भाषा होती है, आध्यात्मिक जो भाषा होती है, वो बड़ी अलग चली जाती है। लेकिन मोटे शब्दों में मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि कोई भगवान छोटा नहीं है, किसी को छोटा ना समझें, भेदभाव की भावना ना करें। सभी भगवान बड़े हैं, सभी भगवान आपको सब कुछ देने में सक्षम है। गलती हमसे होती है, हम कई बार इनको 5 साल भजते हैं, छोड़ बैठते हैं, फिर 5 साल इनको भजते हैं, छोड़ बैठते हैं। हम एक तरफ, हमारा मन ठिकाना नहीं जाता। इसलिए मेरे साधकों, आज के सब्जेक्ट में बस अंत में आता हूँ। अंत यही है आज के सब्जेक्ट में, लास्ट मोमेंट में यही बात निकल करके आती है, जिसको जो ध्याले वो वहीं से अपनी ज़िंदगी को सुंदर बना सकता है। भगवान शिव को ध्या लीजिए, ज़िंदगी में सत्यम शिवम सुंदरम का रूप निकल करके आ जाएगा। भवानी को ध्या लीजिए, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आपके जीवन में मंगलता आ जाएगी। भगवान कृष्ण को ध्या लीजिए, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जिंदगी के सभी क्लेश आपके मिट जाएंगे। राम जी को ध्या लीजिए, राम रामाय नमः। क्या बात है। आप हनुमान जी को ध्या लीजिए, हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो बताइए आप मुझे, कहाँ फ़र्क है? फ़र्क है कि हम भटक रहे हैं। कल भी मैंने एक सब्जेक्ट ऐसा प्रस्तुत किया था आपको, तो ध्यान रखना मेरे बच्चों, मेरे साधकों, आप बस मन में एक लालसा रखिए कि अब मुझे अच्छे से भक्ति करनी है। 10 मिनट करनी है, 25 मिनट करनी है। भक्ति जरूरी नहीं 100 मिनट की हो, 2 मिनट की भक्ति ही आपका नौनिहाल कर देती है। कम भक्ति करिए, ढंग से करिए, अच्छे से करिए, एक देवता के प्रति अच्छा अपना डिवोशन दिखाइए, फिर देखिए आपका प्रमोशन होता है या नहीं होता है। देखो साधकों, ये तो बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं आपको बताने के लिए, लेकिन समय समय पर ही सारी बातें अच्छी लगती हैं। आप हमसे यूं ही जुड़े रहिएगा, और इस प्रकार के जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आज का सब्जेक्ट था, तो ऐसे सब्जेक्ट को अपने सत्य सनातन धर्म के नाते, ताकि सही ज्ञान, सही मार्गदर्शन सबको मिल सके, ऐसे सब्जेक्ट आप शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।